गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और अपने गुरु चरणों में जाकर और एक दिन गुरु चरणों में बैठकर गुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करो। इस धरती पर जितना भी ज्ञान है, चाहे वेदों का हो चाहे पुराणों का, वो ज्ञान यदि आज हम तक पहुंचा है तो केवल श्री वेद व्यास जी के कारण आज उन्हीं का प्राकट्योत्सव है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कल से सावन चालू हो जाएगा, अर्थात गुरु पूर्णिमा ही आषाढ़ का आखिरी दिन है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आज के दिन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। वेद व्यास जी कौन? जिन्होंने पुराणों को हम तक पहुंचाया। इस धरती पर जितना भी ज्ञान है, चाहे वेदों का हो चाहे पुराणों का, वो ज्ञान यदि आज हम तक पहुंचा है तो केवल श्री वेद व्यास जी के कारण आज उन्हीं का प्राकट्योत्सव है। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। गुरु तत्व क्यों जरूरी है? साल भर आप बिजी रहो काम में, बिजनेस में, परिवार में, पर साल में एक दिन का समय निकालकर और अपने गुरु चरणों में जाकर और एक दिन गुरु चरणों में बैठकर गुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करो। जो राह गुरु बताएं उस राह पर चलो, क्योंकि उस राह पर चलने से ही हम सब का, जीव मात्र का परम कल्याण होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु ना बनाए, क्या जरूरत है? बात सही है, गुरु की क्यों जरूरत है? रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। आप पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, पुस्तकें पढ़ के आप कितना भी याद कर लो, पर जो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है, वो गुरु के द्वारा ही हम सब तक पहुंचता है। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु ना हो तो समाज में कोई ज्ञान ही ना रह जाए, भटक जाए समाज। आज समाज यदि सुव्यवस्थित है, आज यदि कुछ लोग सत्य बोल रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर दया है, कुछ लोगों के अंदर करुणा और भक्ति है, तो बताओ किसके कारण? यदि गुरु जन कथा सुनाना, उपदेश करना, सही राह बताना छोड़ दें तो फिर आप गलत राह पर ऐसे चले जाएंगे कि जब सही राह कोई बताने वाला होगा नहीं तो आने की कोई संभावना नहीं है। आज तो कम से कम ये है कि गुरुजनों के कारण कुछ लोग शराब छोड़ देते हैं, मांस छोड़ देते हैं, गलत संगति छोड़ देते हैं, गलत राह छोड़ देते हैं और सही राह पर चल पड़ते हैं, तो गुरुजनों की करुणा है। आज के इस युग में कुछ ही सही, पर कुछ लोग जुड़े तो हैं, सीख तो रहे, आधार तो है। जब कलयुग का अंत आएगा ना, तो ये गुरु परंपराएं भी लुप्त हो जाएंगी। जब कलयुग का अंत आएगा तो ना कोई पुराण रह जाएगा, ना कोई वेद रह जाएगा। रह तो जाएगा मतलब आप जानेंगे नहीं कुछ, ना कोई सुनने के लिए सत्संग रहेगा, ना कोई सुनाने वाले रहेंगे, मनमाना हो जाएगा, परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। हमारी जो परंपराएं हैं कितनी प्राचीन है, कहीं कहीं दूर दराज कहीं जीवित रहेंगी। हमारी जो अपनी परंपरा है, संप्रदाय है, वह श्री संप्रदाय है। जो मंत्र हम जपते हैं, जो मंत्र हम आप लोगों को गुरु मंत्र में देते हैं, वह वो मंत्र है जो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए सदा जपा करती हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? ये दास अनिरुद्ध किस संप्रदाय से है? तो श्री संप्रदाय।
इस संप्रदाय से जो जुड़ता है उसके जीवन में कभी श्री मतलब लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी की संप्रदाय है ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी धन धान्य के लिए मोहताज नहीं होता। माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। हमारे आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी। हमारे आचार्य कौन हैं? श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, आपको पता है श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी है, शरीर आज भी। आपने कभी दर्शन किया? नहीं। आप में से कितने लोगों ने रंगनाथ मंदिर के बारे में सुना है? रंगम, श्री रंगम रंगनाथ जी, देखा हो ना देखा हो, सुना होगा। एक दिन हमने बताया भी था आपको कथा में। नाथ में एक नाथ रंगनाथ भी है। मैया सोलो मेरी माँ, शुरू बैठते ही नींद आ गई मैया को। पूरी रात पंचायत करती हूँ, दिन में सो जाती हूँ। कूलर की हवा क्या मिली, मस्त। सुनो, श्री रंगम गोदावरी नदी के श्री रंगम दक्षिण भारत में रंगनाथ जी, वहां पर आज भी 1000 साल पुराना श्री रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले आए थे। और जब वो जाने लगे तो श्री रंगनाथ भगवान रो पड़े कि मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो बोले अब इनके तो प्राण चले गए, अब शरीर का क्या करेंगे? बोले नहीं, शरीर बिठाओ सामने। आश्चर्य मानेंगे आप, आज 2023 चल रहा है, आज का वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की तकनीक का जमाना है। आज के युग में बताइए, किसी का शरीर खुले में आप रख दो तो क्या 2-5 दिन से ज्यादा रहेगा? कीड़े पड़ जाएंगे, गल जाएगा, दुर्गंध से औरों की जान चली जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन आज के साइंस के युग में भी आप देख सकते हैं, रिसर्च हो चुकी है बड़ी बड़ी। आज भी 1000 साल पहले जब श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर छूटा तो उन्होंने, भगवान ने कहा इन्हें यहीं बिठाओ। आज भी रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने आज भी उनका जस का तस, ज्यों का त्यों वो शरीर आज भी वहां स्थित है। ऐसी मुद्रा में बैठे हैं, ऐसी मुद्रा में आज भी आप जाके आज भी देख सकते हैं। साल में एक बार चंदन का केवल लेप होता है और कुछ लगाया नहीं जाता कि बॉडी रखने के लिए कोई फ्रीजर होगा, कोई प्रोसेस नहीं। ऐसे ही विराजे हैं और केवल चंदन का लेप होता है। ये देखिए, ये दर्शन कीजिए आप। ये जो शरीर है ना, आप देख रहे हैं जो, ये बिल्कुल ओरिजिनल शरीर है। आप देखिए टीवी पर, ये ओरिजिनल पूरी धरती पर 1000 साल पुराना यदि शरीर है तो हमारे आचार्य चरण का शरीर है, श्री रामानुजाचार्य जी का ये शरीर। आप देख रहे हैं टीवी पे, शरीर जस का तस, मतलब जस का तस मतलब आज भी साल 1000 साल हो गए इस बात को। मंदिर कभी जाएं श्रीरंगम तो वहां पर प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तो जो श्री रामानुजाचार्य जी का आपने दर्शन किया, इन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे को वादा करो। भगवान ने कहा क्या? अच्छा, भगवान ना श्री रामानुजाचार्य जी को खूब प्यार करते थे। रामानुजाचार्य जी कौन है? श्री लक्ष्मण जी के अवतार ही श्री रामानुजाचार्य जी। ये किनके अवतार हैं? श्री लक्ष्मण जी के अवतार हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान रंगनाथ जी से कहा कि हे प्रभु,
मैया। रंगनाथ भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे एक वादा करो। क्या? आप मुझे ये वादा करो कि जो भी इस श्री संप्रदाय में दीक्षित है, दीक्षाली शिक्षाली, जो इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जो श्रीमन नारायण का आश्रय लिया है, जो भगवान कृष्ण और श्री राम का आश्रय लिया है, इस संप्रदाय से जुड़कर उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा, ये मुझे वादा करो। भगवान ने कहा ठीक है। जो इस परंपरा से जुड़ेगा, उस व्यक्ति का वो कैसा भी हो, यदि आप जुड़ गए हैं, आपने बस एक बार कह दिया कि मैं रामानुजी हूं, बस रामानुजी मतलब मैं रामानुज परिवार से हूं। ये हम सब किस परिवार से हैं? श्री गौरी गोपाल परिवार तो है, लेकिन हम सब का मूल परिवार है रामानुज परिवार। श्री रामानुजाचार्य जी के हम सब उन्हीं परंपरा में है ना, तो हमारे आचार्य हैं श्री, जिनका भी शरीर आपने देखा, हम उन लक्ष्मण जी के परंपरा से हैं और उनके परिवार से हैं। तो कोई आपसे पूछे आप किस परंपरा से हैं, तो आप कहो हम रामानुजी हैं, रामानुजाचार्य परंपरा से। इस परंपरा को श्री संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो षठकोप स्वामी जी आए इस कलयुग में प्रथम, और उन्होंने फिर इस परंपरा का प्रचार किया। आगे चल करके फिर श्री यामुनाचार्य जी, श्री आगे बहुत सारे आचार्य चरण हुए हैं। सभी आचार्य चरणों को प्रणाम। लक्ष्मी नाथ समारंभम। देखिए इस परिवार का परिचय क्या है। कोई पूछे आपकी श्री संप्रदाय कहां से स्टार्ट हुई, तो इसका परिचय ये है, लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा है। लक्ष्मी नाथ, लक्ष्मी नाथ मतलब लक्ष्मी के नाथ भगवान नारायण। लक्ष्मी जी नाम पहले किसका है? लक्ष्मी नाथ। क्या नाम आया? हमारी संप्रदाय कहां से स्टार्ट हुई? भगवान नारायण ने जो मंत्र हम आपके कान में देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, वह मंत्र सबसे पहले भगवान नारायण जी ने लक्ष्मी जी को प्रदान किया, और फिर लक्ष्मी जी ने प्रदान किया श्री षठकोप स्वामी जी को। उसी परंपरा में फिर वो मंत्र उनके शिष्यों के बाद श्री यामुनाचार्य जी तक पहुंचा, फिर यामुनाचार्य जी के बाद श्री रामानुजाचार्य जी तक पहुंचा, फिर उनके शिष्यों के बाद उस परंपरा में फिर वो मंत्र हमारे गुरु जी तक पहुंचा। उस मंत्र का परंपरागत जाप किया, करोड़ों जाप किया, और जाप करके फिर गुरु जी ने वही मंत्र हमें दिया, हमने उसका जाप किया, और वही मंत्र जपते हैं, वही मंत्र आश्रय लिए हैं, और वही मंत्र आप सबको प्रसाद स्वरूप देते हैं। जो परंपरा, ये परंपरा है। जब परंपरागत गुरु बनाते हैं तो परंपरागत मंत्र मिलता है। यदि गुरु नहीं तो ज्ञान तो हो जाएगा, पर परंपरागत मंत्र नहीं होगा। अब एक चीज और समझो, जो मंत्र हमने आपको कान में दिया, वो मंत्र आपको शायद पहले भी पता रहा हो, आप शायद पहले भी जपते रहे हो, पर सुनो, उस मंत्र को आप पहले भले जपते रहे हो, पहले से भले पता हो, लेकिन पहले के पता होने का अर्थ नहीं है। भाई आपके जेब में एक पत्थर बहुत दिनों से पड़ा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो पत्थर नहीं हीरा है। मंत्र जब तक गुरु परंपरा से नहीं मिलता तब तक वह मंत्र काम नहीं करता। समझो, जो मंत्र हमने पाया वो हमारे गुरुजी ने दिया, उसे जपा, उसे सिद्ध किया, उनके गुरुजी ने जप कर दिया, उनके गुरुजी, वो जागा हुआ मंत्र परंपरागत मिला है। आपने बाजार की पुस्तक ली, उसमें वो मंत्र देखा, जाप करना स्टार्ट कर दिया, उसका कोई अर्थ नहीं। जब वही मंत्र जपा हुआ जब प्राप्त होता है तो वो ज्यादा पेड़ पर फल लगे होते हैं, पर जिस फल पर
तोता अपनी चोंच मार देता है, वो फल अत्यधिक मीठा होता है या हो जाता है। ये बात सही है। उसी तरह जो गुरु जी की वाणी से जपा हुआ मंत्र है, वह मंत्र अत्यधिक मीठा और अत्यधिक फलदायी होता है। इसलिए गुरु परंपरा है, मन माना नहीं। भगवान राम भी वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु परंपरा का पालन किया। भगवान कृष्ण भी परंपरागत पालन करते। इसलिए परंपराओं का बहुत बड़ा महत्व है।